नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिश फार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरी चीज़ है वो है फिशिंग नेट। इसी के बारे में अगर किसी किसान भाई के पास फिशिंग नेट नहीं है, इससे किसान भाई का नुकसान होता है, और जिसके पास फिशिंग नेट है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और फिशिंग नेट होने के वजह से आप अपना मछली में ग्रोथ भी ज़्यादा ला सकते हैं। ये सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर फिशिंग नेट है, सबसे पहला फैसिलिटी आपको ये मिलेगा हार्वेस्टिंग। जिसके पास फिशिंग नेट है वो बहुत आसानी से मछली को हार्वेस्टिंग करता है और सही समय पे कर पाता है। यानी आपके पास अगर फिशिंग नेट है तो सही समय में आप बहुत आसानी से हार्वेस्टिंग करके मछली को सेल कर सकते हैं। और जिस किसान भाई के पास फिशिंग नेट नहीं है, वैसे हाल में वो हार्वेस्टिंग सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें जाना होता है बाहर से, नेट को कलेक्शन करना होता है और कई बार मिलता भी नहीं है और टाइम लग जाता है। आपका मछली का टाइम हो चुका है मार्केट में सेलिंग करने का। ऐसी हाल में अगर मछली को रखना होता है तो उसमें फिश फीड कराते रहना होगा और फिश फीडिंग का खर्चा बढ़ता जाएगा। इस तरह से आपको नुकसान भी हो सकता है या प्रॉफिट भी कम हो सकता है। इसलिए एक फिशिंग नेट का होना ज़रूरी है। आप अपना मछली के हिसाब से, अपना तालाब के हिसाब से कम दाम में ही हो या ज़्यादा दाम में ही हो, एक नेट का इंतज़ाम हमेशा करके रखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों और एक चीज़ मैंने बताया था, मछली का ग्रोथ नेटिंग के वजह से भी हो सकता है। ये असल में कैसे होता है, बहुत दिनों से हम मछली में फीडिंग कराते हैं, लेकिन तालाब में नेटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसको हार्वेस्टिंग करने में काफ़ी टाइम बाकी, हम जानते हैं 4-5 महीने का समय लगेगा। ऐसी हाल में हम नेटिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, मछली का बॉडी के ऊपर एक तरह का फंगल बैठ जाता है। आप कई बार देखे होंगे हरा टाइप का एक फंगल बैठता है, कई बार देखे होंगे एक भूरा टाइप का मिट्टी जैसा एक परत जो है उसके ऊपर बैठ जाता है। और एक चीज़ होता है जो है म्यूकस, मछली का बॉडी में एक तरह का सलाइवा रहता है जो फिसलनदार होता है, वो भी कई बार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। ये तीनों चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो मछली का बॉडी में ग्रोथ नहीं आ पाता है। ऐसे हाल में अगर आप अपना तालाब में नेटिंग करते हैं तो आप बहुत हद तक आप मछली को ये प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। ये बोलूँ तो मछली में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। इसीलिए नेटिंग के साथ मछली का ग्रोथ का बहुत बड़ा रिश्ता है। आपके पास अगर नेट है तो आप हर महीने एक बार नेटिंग करें अपना तालाब में। अगर आपके पास नेट नहीं है तो सोचिए, आपको हर महीने एक नेटिंग का एक खर्चा अलग से देना पड़ेगा, और आप सही से नेटिंग नहीं कर पाते हैं, हर महीने नहीं कर पाते हैं, तो उसमें मछली का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो सकता है। इसीलिए नेट आपके पास होना चाहिए। और ये नेट जो है दोस्तों बहुत सारा वैरायटी में आता है। छोटा मछली के लिए एक तरह का नेट, बड़ा मछली के लिए एक तरह का नेट। तो दोस्तों मेरे पास कुछ नेट है, अलग अलग वैरायटी का नेट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये जो नेट है, सारे के सारे नेट जो है वो रस्सा का नेट है, रस्सा से बना हुआ नेट आप देख सकते हैं। और अलग अलग वैरायटी से है, छोटा मछली के लिए अलग तरह का है, बड़ा मछली के लिए अलग तरह का है। तो आप भी एक नेट खरीदिए। और ये जो सबसे पहले देख रहे हैं ये काफ़ी घना और पतला वाला नेट है, और ये छोटा साइज मछली के लिए। आप अगर 1.5 इंच 2 इंच साइज मछली अपना तालाब में फार्मिंग करते हैं, उस दौरान इस नेट का इस्तेमाल करेंगे। आप हमेशा नरम नेट का इस्तेमाल करना, जो कि मछली का बॉडी को ज़्यादा खुरचे नहीं, मछली का बॉडी ख़राब ना हो, इसलिए नरम नेट का इस्तेमाल करना होगा। और अलग अलग वैरायटी का नेट आप देख सकते हैं, देखिए अलग अलग इसे और थोड़ा बड़ा साइज मछली के लिए अलग तरह का नेट, और एक तो छोटा मछली के लिए अलग तरह का नेट, और मीडियम साइज मछली के लिए अलग तरह का नेट। तो कई सारे नेट है। ये नेट जो है दोस्तों ये 120 या 200 से लेके 250-300 रुपये किलो में बिकता है। आप अपना हिसाब से खरीद सकते हैं। ये जो नेट मेरे पास ही है, कलकत्ता से ख़रीदा हुआ नेट है। तो दोस्तों ये जो जानकारी था मुझे देना था आपको लिए, क्योंकि हर एक छोटा जो चीज़ है वो जानना ज़रूरी है मछली पालन करने के लिए। कई छोटी चीज़ ना बड़े काम कर जाती है, इसीलिए छोटी से छोटी जानकारी भी आपके पास होना चाहिए। तो आप भी चाहे तो इस तरह का नेट खरीद लीजिए, और आपके मछली के हिसाब से खरीदिए। आप जिस तरह का मछली को फार्मिंग करते हैं उसी हिसाब का नेट खरीद सकते हैं। आपके आसपास भी ढूंढ के देख सकते हैं, अगर कोई बड़ा साइज का नेट का मार्केट हो वहाँ से भी नेट खरीद सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, नेटिंग के वजह से मछली में ग्रोथ आता है। इसका ये मतलब नहीं है आप बहुत ज़्यादा घना अपना तालाब में नेटिंग करना स्टार्ट कर दें, इससे रिजल्ट जो है वो उल्टा आ सकता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए नेटिंग का जो मैंने बारे में बताया, महीने में एक बार करें या 25 से 28 दिन बाद एक बार नेटिंग करें तो ही सही है।
और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, दो ग्रुप बनाया था, दोनों फुल हो गया। आप चाहे तो फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। फिश इन्फो नाम का मैंने एक ग्रुप बना दिया हूँ, उसमें भी अपना प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं, आपका फ़ोटो वगैरह भी भेज सकते हैं। तो उसके लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके सीधा ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज की वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।